Assalamualaikum students, welcome back in Wisdom Volcano. We are here with another lecture and that is going to be the simple application of Vesper theory, जिसमें हम देखेंगे कि Vesper theory को अप्लाई करते हुए हम किस तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को या उसके ज्योमेट्री को पहचानेंगे. दिस इज द एसएल ड्रा द शेप ऑफ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स यूजिंग वेस्पर थ्योरी. वेस्पर थ्योरी को हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया. अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाएं, उसे देखें, उसके बाद जो है इसके एप्लीकेशंस की तरफ आएँ. सो उसमें हमने देखा था लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दोनों डिसाइड करेंगे शेप को मॉलिक्यूल की. अब हमने इसमें करनी प्रेडिक्ट शेप ही है, जैसे कि हमें एसएलओ में कहा गया है. सो हमने शेप को ही प्रेडिक्ट करना है, उसके लिए हमें वेस्पर थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा पहले. अगर आपने नहीं पढ़ा तो उससे जाके पढ़ें. अब इसकी पहली एप्लीकेशन जो है वो है शेप विद 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर्स. कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर्स है. यहाँ पर ए जो है वो सेंट्रल एटम है और बी जो है वो उसके अटैच्ड ग्रुप्स हैं. ठीक है, अब ये Ab2 टाइप मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, ऑलवेज लीनियर ज्योमेट्री, यानी कि उसकी ज्योमेट्री स्ट्रेट होगी, लीनियर होगी, और बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री बिटवीन द बोथ ऑफ द बॉन्ड पेयर्स. यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर्स हैं हमारे पास, एक ये है और दूसरा हमारे पास ये है. अब आप देख सकते हैं इसके बीच में डिग्री क्या है, 180, और ये मॉलिक्यूल की पूरी शेप जो है वो क्या है, स्ट्रेट है, लीनियर शेप है. सो वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास Ab2 टाइप होगा मींस कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, जस्ट आपके पास क्या होगा, बॉन्ड पेयर होगा. उससे पहले मैं आपको एक बात रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि जो आपको मैंने सीरीज़ बताई थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि लोन टू लोन पेयर जो रिपल्जन होती है, डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर. फिर जो है वो बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर सबसे कम होता है रिपल्जन डिस्टेंस. सो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, उसी की बेसिस पे हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है इसलिए ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट बना है. अब हम चलते हैं एक और जो है वो हमारे पास कैटेगरी है नंबर 2 जो हमें कह रही है शेप विद 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसके अंदर 2 टाइप्स आ जाती हैं मॉलिक्यूल्स की, Ab3 टाइप्स और Ab2e टाइप. ये 2 टाइप से इनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं कौन सा, Ab3 टाइप वाला. सो 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे और कोई भी उसके अंदर लोन पेयर कोई भी नहीं होगा. ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मिलती है यहाँ पे, ये हमें याद रखना है. और इसके अंदर जो बॉन्ड बनेगी उसके अंदर जो डिग्री होगी वो 120 डिग्रीज की बॉन्ड होगी. इट मीन्स बिटवीन एवरी 2 बॉन्ड्स इन दैट मॉलिक्यूल यू विल से, और यू कैन से दैट देयर इज 120 डिग्री बॉन्ड फॉर्म्ड. लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड, जिसमें आप देख सकते हैं ये ट्राइगोनल आपके पास क्या बनी है, इसकी ज्योमेट्री या शेप बनी है. इस ट्राइगोनल शेप के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन 2 क्लोरीन के बीच में भी 120 डिग्री है, इन 2 क्लोरीन के बीच में भी 120 डिग्री है, और इस 2 क्लोरीन के बीच में भी 120 डिग्री है. ओके, इसी का पार्ट जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक पेयर लिखा है यहाँ, ये नहीं लिखा बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर. तो उसके अंदर ये 2 कैटेगरीज हैं जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं, वो Ab3 टाइप होगा. यहाँ पे E डिनोट कर रहा है एक लोन पेयर को. E कितने हैं, एक है, मीन्स एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, B2 है, और ये A जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 2 में Ab2e को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर एक ही लोन पेयर आपको मिलेगा ये E की फॉर्म में, और आपके पास बाकी हमें क्या मिलेंगे, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स मिलेंगे. इसकी जो शेप होगी वो मेनली बेंट होगी या फिर वी शेप्ड होगी. ठीक है, या तो वी शेप्ड आपको मॉलिक्यूल मिलेगा, इस तरह से मिल सकता है, इस तरह से मिल सकता है, या तो फिर आपको वो बेंट शेप मिल सकता है, किसी भी फॉर्म में वो मिल सकता है आपको मॉलिक्यूल. ये 2 पॉसिबल जो है वो शेप्स इसमें आती हैं. ये एक ही बात है, इनको अगर आप जो भी नाम दें, वी शेप दें या बेंट दें. सो लेस देन 120 डिग्रीज बिटवीन 2 बॉन्ड पेयर्स. उसका रीज़न कि यानी कि जो 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे इनके बीच में एंगल जो होगा 120 डिग्री से कम हो जाएगा. अब वो कम होने की वजह क्या हुई, क्योंकि इसमें क्या आ गया, एक हमारे पास लोन पेयर आ गया. और लोन पेयर की ये खसूसियत है कि वो हमेशा बॉन्ड पेयर्स को ज़्यादा दूर तक रिपेल करता है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर. जहाँ 2 बॉन्ड पेयर होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा रिपेल कौन करेगा उन्हें, लोन पेयर. अगर एक भी आ गया तो वो ज़्यादा रिपेल करेगा. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जांपल के अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा लीड क्लोराइड की एग्जांपल ली है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक लोन पेयर ये आ गया, और ये लोन पेयर जो है वो इनको रिपेल कर रहा है काफ़ी दूर तक. तो ये यहाँ से भी रिपल्जन हुई, इस पेयर पे यहाँ से रिपल्जन हुई. सो ये जो 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के करीब आ गए. सो इनके बीच में जो एंगल है वो लेस देन 120 डिग्री बना है यहाँ पे बीच में, एज यू कैन सी हियर. सो थर्ड पार्ट यहाँ पे कह रहा है मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, उसके अंदर क्या क्या पॉसिबल है. उसके अंदर एक कंडीशन हमारे पास क्या आ सकती है, चारों के चारों क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स होंगे, इनमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, तो उसे हम बोलेंगे Ab4. उसके अंदर क्या होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री. टेट्राहेड्रल यानी कि टेट्रा मीन्स 4 साइडेड मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे बनेगा. आप देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं. ठीक है, सो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनने वाली है वो 109 है. बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, आगे हम देखेंगे, और उसका रीज़न ये होगा बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ हमारे पास क्या, लोन पेयर. नेक्स्ट टाइप में आप देख सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर्स हैं हमारे पास, और एक ही हमारे पास लोन पेयर है. एक हमारे पास लोन पेयर होगा जो E से डिनोट होता है, एज यू नो. आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री. पर पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गई, और भी पहले 109 थी ऊपर, जहाँ पे 4 के 4 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स थे, बट अब थोड़ी रिड्यूस हो गई. अब इसका रीज़न ये है कि एक हमारे पास लोन पेयर, अगर हमें पता है लोन पेयर ज़्यादा जो है वो रिपल्जन कॉज करता है. जब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा
एक सेंट्रल एटम होगा फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, उसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर्स आ जाएंगे। मैं इसको बी से शो कर देता हूँ, इसको भी बी से शो कर देता हूँ, इसको भी बी से। एक हमारे पास आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है, तो आपको पता है लोन पेयर की जो रिपल्जन होती है वो ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा रिपेल करेगा। तो फिर ये एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे, जब क्लोजर आएंगे तो जो बीच में एंगल बनेगा वो कम होता जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं जिस तरह हमारे पास लोन पेयर्स की अमाउंट बढ़ती जाएगी, हमारे पास जो एंगल है वो रिड्यूस होता जाएगा। ये एक टेक्निक आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल NH3 है, जिसके पास एक लोन पेयर होता है और बाकी ये 3 हमारे पास जो है वो बॉन्डेड ग्रुप्स होते हैं जो हाइड्रोजन होते हैं। अब इनके बीच में एंगल 107.8 बन रही है, इसकी कंडीशन है। फिर इसी का लास्ट पार्ट हमारे पास है 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 2 लोन पेयर्स होंगे, AB2 E2, यानी कि 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या होने वाली है, वी शेप्ड होने वाली है। इसकी ज्योमेट्री वी शेप होगी और इसके बीच में जो एंगल होगा वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा लोन पेयर्स बढ़ते जाएंगे तो एंगल रिड्यूस, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। तो ये इसको ज़्यादातर जो है वो तो ये इसको जो है वो ज़्यादा रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो जो बॉन्ड एंगल होगी बीच की वो ज़्यादा कम हो जाएगी और वो 104.5 तक आ जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये वाटर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लोन पेयर्स हैं हमारे पास और 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट। के 2 पार्ट्स रह गए, हम देख लेते हैं उन्हें भी। मॉलिक्यूल्स विद 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो अब आप जैसे देखते जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन पेयर्स बढ़ते जाएंगे, रिपल्जन बढ़ती जाएगी, सो उतना ही मुश्किल होता जाएगा हमारे लिए ये पता लगाना कि उनके बीच में एंगल कितना है और वो शेप किस तरह की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स बढ़ रहे हैं, रिपल्जन बढ़ रही है, एंगल रिड्यूस हो रही है, तो उसके स्ट्रक्चर को देखने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। सो यहाँ पे आप देखें तो इसकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल हमारे पास ज्योमेट्री बनती है, यानी कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल। जैसा आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर एक पिरामिड इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है एक पिरामिड, और दूसरा पिरामिड फिर यहाँ से बन रहा है, आप देख सकते होंगे यहाँ से इस तरह से, यानी कि डायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। इसके जो है 90 डिग्री इन अपर एंड 120 डिग्रीज इन अमंग लोअर बॉन्ड्स। यहाँ पे नीचे वाली जो बॉन्ड्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 है हमारे पास, सो यहाँ पे 120 डिग्रीज बनेगी और जहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं तो वहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री बनेगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल PCl5 हम ले सकते हैं। एंड देन नंबर 5 पे है मॉलिक्यूल्स विद 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उनके अंदर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाती है, जिसके अंदर 90 डिग्री बॉन्ड और 180 डिग्री बॉन्ड आपको देखने को मिलेगी। अब आपको यहाँ पे देखने को SF6 मॉलिक्यूल के अंदर आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली इस तरह तो नहीं है कि 90 डिग्री बॉन्ड बने यहाँ पे बननी चाहिए, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो है मैंने 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रा किया है। जब हम इसे गूगल पे सर्च करेंगे ना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का, तो हमें देखने को मिलेगा 3 डायमेंशनल वो किस तरह से 90 डिग्री बनता है। बट आपको बस जस्ट फॉर थ्योरेटिकल पर्पज आपको ये याद रखना है कि इसमें मोस्टली जो है वो 90 डिग्री होता है, कंसिडर किया जाता है, 180 कहीं कहीं पे देखा जाता है, राइट। सो ये चीज़ें हमारे पास कंसीडर करने की थी वेस्पर थ्योरी के अंदर, जिसमें हमने ये भी देखा जहाँ जहाँ लोन पेयर्स बढ़ रहे थे वहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्जन भी साथ साथ बढ़ता चला जा रहा था और जो बॉन्ड पेयर्स थे वो ज़्यादा करीब आते जा रहे थे, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल था वो रिड्यूस हो रहा था। ये हमने यहाँ से सीखा और हमने अप्लाई करके देखा। अब हम चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट मैंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, अब हमें जानना है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की होती है -2। तो मीन्स अब जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन एज ए सेंट्रल एटम कहलाएगा और ऑक्सीजन जो है हमारे पास 2 बॉन्ड्स यहाँ पे बना लेगा। तो मीन्स ये हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री हो गई, हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री हो गई, हम कह सकते हैं इसको लीनियर ज्योमेट्री। इसी तरह हमारे पास है AlBr3, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड। तो अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो उसके साथ हमने 3 ये हमारे पास अटैच्ड ग्रुप्स होंगे ब्रोमीन के। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, सेंट्रल एटम होगा एल्यूमिनियम, उसके साथ जो है वो एक ब्रोमीन ऊपर आ जाएगा और ये 2 ब्रोमीन इस तरह से साइड में रिपल्जन होके साइड में आ जाएंगे। तो यानी कि ये कौन सी हुई, ट्राइगोनल ज्योमेट्री हमारे पास हो गई, ये लीनियर ये ट्राइगोनल, राइट। सल्फर की वैलेंसी 6 होती है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सल्फर में क्या होगा, हमारे पास एक जो है, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो आपको पता है ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड्स बनाता है, 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की बॉन्ड तो हो गई। अब हम कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक लोन पेयर भी आ जाता है, मीन्स अगर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमें ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो अब जब हमें पता है ये आ जाता है लोन पेयर, तो जो रिपल्जन है वो बढ़ जाती है, इसलिए हमें फिर ऑक्सीजन को स्ट्रेट नहीं लिखना पड़ता, वो बेंड होकर नीचे की तरफ आ जाते हैं इस तरह से, ऐसे आप देख सकते हैं। कार्बन और ब्रोमीन है, उसके साथ 4 अटैच, हमें पता है इसकी जो हमारे पास बनेगी टेट्राहेड्रल होगी, बिकॉज हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और सिंगल होती है और 1 होती है ब्रोमीन की। सो कार्बन सेंट्रल एटम कहलाएगा, यहाँ पे ऊपर ब्रोमीन आ जाएगा एक, और ये हमारे पास एक ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा और सेकेंड ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहलाएगी, टेट्राहेड्रल। सो फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 3 क्लोरीन है, मीन्स हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे, तो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होगा। सो 5 वैलेंसी है तो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होगा। इसके ऊपर हमारे पास 3 जो है वो बॉन्ड पेयर्स नज़र भी आ रहे हैं हमें, 3 क्लोरीन है। सो ये इस तरह से खुद को डिज़ाइन करेंगे। अब ये इस तरह से हमने क्यों रखे, इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गए,
ये 3 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन को इसने दे दिए फास्फोरस ने, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो वो एज अ लोन पेयर एक्ट करेंगे यहाँ पे, और लोन पेयर की आपको पता है रिपल्जन ज़्यादा होती है, सो देयरफॉर इसकी ये ज्योमेट्री बनेगी। और इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? पिरामिडल ज्योमेट्री। तो जैसा कि आप जानते हैं सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 6। तो अब यहाँ पे 2 हमारे पास क्लोरीन के बॉन्ड्स हैं। अब देखा जाए तो इसकी बननी क्या चाहिए? हमारे सेंस के हिसाब से ऐसे बननी चाहिए, ठीक है। अब बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे पास टोटल वैलेंसी कितनी है? 6। यहाँ पे तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? सो वो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लोन पेयर की तरह एक्ट करते हैं। सो देयरफॉर फिर जब लोन पेयर आ गए तो ये क्लोरीन स्ट्रेट नहीं रहेंगे, ये इनकी रिपल्जन की वजह से नीचे आ जाएंगे इस तरह से। ये वाला क्लोरीन भी यहाँ से हटा के हम इसे नीचे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसे हम कहते हैं बेंट ज्योमेट्री, बेंट, राइट। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, राइट। तो अब आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा किस तरह से हम जो है वो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग वेस्पर थ्योरी। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू रिव्यू दिस टेबल आल्सो, ये आपको देखना है ज़रूर। और इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने इन्वॉल्व हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने इन्वॉल्व हैं, इसे आप खुद से प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही समझ में आपको सही से आएगा। बिकॉज आप एक बात सुनते हैं उसको फिर अप्लाई नहीं करते तो वो बात आपकी सुनी सुनाई रह जाती है। सो इससे अच्छा यही है कि आप उसे खुद से जो है वो नोट डाउन करें, उसकी प्रैक्टिस करें जितना हो सके, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स को पहचानें, वैलेंसी कैसे फाइंड की जाती है ये सीखें पहले, उसके बाद इस टॉपिक्स की तरफ आएं। बेसिक्स क्लियर होंगी तो ये टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।